बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़ातिन-ए-आज़ाद, भारत के वज़ीर ख़ारिजा प्रणब मुखर्जी ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि हम पाकिस्तान से यकीन दहानियों की नहीं बल्कि अमली इक़दामात के मुंतज़िर हैं। यह बयान नाज़रीन उस मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा ने दिया था जिसमें इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। इंडिया की 14 रियासतों में 17 बड़ी और 50 छोटी तहरीकें चल रही हैं, जबकि इंडिया के 174 डिस्ट्रिक्ट्स इस वक्त इंतहा पसंद, अस्करियत पसंद और दहशतगर्दों के कंट्रोल में हैं। भारत के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने 3 माह कबल इंडियन चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में यह एतराफ किया था कि मुल्क की 5 अलहदगी पसंद तहरीकें, बिलखसूस माओ तहरीक से भारत की सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। भारतीय वज़ीर आज़म की बात दुरुस्त थी, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुरा, आसाम, मगरबी बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में अलहदगी की तहरीकें इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में 60 साल से जंग की सूरत हाल है, जबकि पंजाब में पुरसकून हालात के नीचे आहिस्ता आहिस्ता खालिस्तान की तहरीक परवान चढ़ रही है। और भारत के अपने तजिया नगारों का ख्याल यह है कि यह तहरीक किसी भी वक्त सतह जमीन पर आ सकती है। नाज़रीन, यह तहरीकें कौन चला रहा है? यह तहरीकें नाज़रीन हिंदुस्तान की 112 अस्करी तंजीमें चला रही हैं। इन तंजीमों ने हिंदुस्तान में न सिर्फ दहशतगर्दी के कैंप्स बना रखे हैं, बल्कि ये इन कैंप्स में नौजवानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और इनके पास जंगी पैमाने पर हथियार भी मौजूद हैं। लेकिन भारत आज तक इन 112 अस्करी तंजीमों को काबू नहीं कर सका। ख़ातिन-ए-आज़ाद, भारत में अलहदगी की सबसे बड़ी तहरीक नक्सलबाड़ी की मूवमेंट है। इस तहरीक ने मगरबी बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, भारत के 3 सूबों को अपनी लपेट में ले रखा है। इस तहरीक में अब तक 26,000 लोग काम आ चुके हैं और भारतीय हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस तहरीक को कंट्रोल नहीं कर सकी। भारतीय सूबे आसाम में दहशतगर्दी की 34 तंजीमें मौजूद हैं। इन तंजीमों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, बर्छा कमांडो फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन मलेशिया, मुस्लिम टाइगर फोर्स, आदम सीना, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जहाद, गोरखा टाइगर फोर्स और पीपल्स माइनॉरिटी फ्रंट जैसी दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं। मणिपुरा में 6 दहशतगर्द तंजीमें हैं। इन तंजीमों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर लिबरेशन टाइगर फोर्स, नेशनल ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट, कोकी नेशनल आर्मी और कोकी डिफेंस फोर्स शामिल हैं। इसी तरह नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, त्रिपुरा में ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और आर्मर्ड ट्राइबल वॉलंटियर फोर्स, त्रिपुरा मुक्ति कमांडोज और बंगाली रेजिमेंट शामिल हैं। मिजोरम में नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। मकबूजा कश्मीर में लश्कर उमर, अल बर्क, अल जहाद फोर्स और तहरीक जहाद इस्लामी जैसी तंजीमें शामिल हैं। पंजाब में बबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरावाला टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट और खालिस्तान नेशनल आर्मी जैसी अस्करियत पसंद तंजीमें शामिल हैं। इन तंजीमों के अलावा भारत का शुमार दुनिया के उन 13 ममालिक में होता है जिनमें गुरिल्ला फोर्सेस मौजूद हैं। इन फोर्सेस में पीपल्स गुरिल्ला आर्मी, पीपल्स वार ग्रुप, तामिल नेशनल ट्रूप्स, आसफ रजा कमांडो फोर्स और LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल शामिल हैं। इन 5 ऑर्गेनाइजेशन के भारत में ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं और इनके पास हल्की तोपों से लेकर छोटे मिसाइल्स और टैंक्स भी मौजूद हैं। लेकिन भारत आज तक इन तंजीमों को डिसआर्म कर सका और ना ही इन तंजीमों को खत्म कर सका। भारत ने 5 साल से 34 तंजीमों को दहशतगर्द करार देकर इन पर पाबंदी भी लगा रखी है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद ये तंजीमें न सिर्फ इंडिया में काम कर रही हैं, बल्कि इनकी लीडरशिप रोजाना दफातर में भी बैठती है और सिक्योरिटी के किसी अदारे को उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन भारत का वजीर खारजा पाकिस्तान से कहता है कि हम यकीन दहानी नहीं, अमली इक़दाम के मुंतज़िर हैं। ख़ातिन-ए-आज़ाद, एक तरफ यह सूरत हाल है कि भारत में 112 दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, 34 पर पाबंदी है और 14 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की 3 ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगवा दी है जिनका अभी तक दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। आप पाकिस्तान को भी देखिए कि पाकिस्तान ने भी भारत के दबाव में आकर इन तंजीमों के दफातर, डिस्पेंसरियां, अस्पताल और स्कूल सील कर दिए हैं।
जिससे नाज़रीन यूं महसूस होता है कि हम अमेरिका की तरह भारत के दबाव में भी आते चले जा रहे हैं। हम भारत को ये नहीं समझा पाए आज तक कि वो हमारे अमले इक़दामात का इंतजार करने के बजाय अपने मुल्क की 112 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगवाए। वो हमारे अमले इक़दामात के इंतजार के बजाय अपनी उन तंजीमों को दहशतगर्द करार दे जिन्होंने गुजरात में 2500 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था, जिन्होंने भारत के 25 करोड़ अछूतों को आज तक इंसानी हकूक नहीं दिए, जिन्होंने भारत की क्रिश्चियंस की बस्तियां जलाकर राख कर दी थी और जिन्होंने समझौता ट्रेन में पाकिस्तान के 65 शहरियों को जलाकर राख कर दिया था। हम दुनिया को भी बदकिस्मती से नाज़रीन आज तक ये नहीं बता पाए कि भारत की एजेंसी रा बलूचिस्तान और फाटा में हालात को किस कदर खराब कर रही है और भारत ने आज तक पाकिस्तान में कितने बम धमाके कराए हैं, और हम आज तक आलमी फोरम पर भारत की दहशतगर्द तंजीमों RSS, बजरंग दल और शेख सीना का जिक्र भी नहीं कर सके। ख्वातीन रात, हम भारत के सामने इतने मुआज़रत ख्वाना क्यों हैं? हम आज सबसे पहले इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जबकि आज मियां नवाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि उन्हें हुकूमत ने यह पेशकश की थी कि अगर वो फराह हमीद केस पे खामोश रहें तो हुकूमत इनके खिलाफ कायम मुकदमात खत्म कर सकती है। हम आज के प्रोग्राम में मियां साहब के इस इंकशाफ पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ ताल्लुक है, ताज़ा भारत के दौरे से वापस आए। सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया से आप होके आए हैं, हमारा कोई रवैया माज़रत ख्वाना नहीं इंडिया के मामले में? मैं पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस इशू पर एक कौमी मौकफ आगे आया है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट ने बाय एंड लार्ज एक मौकफ इख्तियार किया है। और जब मैं अभी हिंदुस्तान में था तो मैंने भी यही बात की, मैं कहा जी इस इशू पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं पाकिस्तान के अंदर, जहां तक हिंदुस्तान का रवैया है कि इसकी थ्रेट के बारे में या जो इल्जामात लग रहे हैं बेबुनियाद, बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के, तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ने भी थोड़ा सा बैक ऑफ किया है। और इंपॉर्टेंट बात है चौधरी साहब ये नोट करने वाली कि ये यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन आया है इसमें चीन ने भी उसकी तायद की है। ठीक है। तो वो क्या वजूहात है कि जो ये बात पहले भी हो रही थी, चीन उसकी मुखालफत कर रहा था, तो ये मेरा ख्याल में लम्हा फिक्रिया है हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि क्या वजूहात है कि चीन भी उस सोच पे पहुंचा कि उनको भी इस किस्म का खतरा है। यानी पाकिस्तान से दूर होके इंडिया के करीब हो रहा है चीन। मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया करीब हो रहा है, लेकिन कुछ जो हालात हुए हैं, उनके लोग अगवा हुए, कुछ अजीब किस्म के बयान भी आते रहे कुछ लोगों के यहां से कि हम चीन में मुसलमानों के हवाले से, तो वहां एक खदशात से पैदा हो गए और वो भी अब वो समझते हैं कि ये इंतहा पसंदी कह लें या दहशत गर्दी कह लें, ये एक ऐसा मसला है जिसमें अच्छा सर, इसमें मसला ये है कि देखिए मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया था कि 112 तंजीमें इंडिया के ऊपर जो दहशत गर्द है, आपने माशाल्लाह बड़ी रवायती आपने रिसर्च अच्छी की है, गुरीला उसमें फोर्सेज भी वहां पे शामिल है, लेकिन आज तक हम उस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे पेश नहीं कर सके। और उसके मुकाबले में भारत ने हमारी 3 ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगवा दी जो वेलफेयर की तंजीमें हैं, जिनका दहशत गर्दी के साथ अभी तक कोई लिंक साबित नहीं हुआ। तो ये आपका ख्याल ये नहीं कि हम सफारतखारी में मार खा रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये हमें जरूर करना चाहिए था कि हम इधर ब्रीफिंग मिलती है, हमें पार्लियामेंटेरियंस को मिलती है, लोगों को मिलती है कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, फाटा में इन्वॉल्व है, लेकिन ये बात हम इंटरनेशनल मैदान में नहीं करते। ये बात आपकी पॉइंट वेल टेकन। वो तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया, सबूत भी नहीं दिया, और वो इल्जाम की बुनियाद पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वो रेजोल्यूशन पास किया। पाकिस्तान को मौका नहीं मिला बात करने का, हमारी बात भी नहीं सुनी गई उन्होंने अपनी तरफ से, और हालांकि पूरा सबूत भी नहीं था, लेकिन चूंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मुतहफ़्फ़ा करारदाद थी तो हमने इंप्लीमेंट करनी पड़ी। लेकिन हमारी तरफ से ये जवाबी कार्रवाई नहीं हुई कि हिंदुस्तान की क्या मुदाखलत है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने तो हिंदुस्तान में जाके कहा, मैंने कहा जी आपने शुरू की तालिबान, आपने ये किया, मैंने कहा जी बुनियाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आपने 71 में रखी थी, आज 17 वैसे भी दिसंबर है, कि मुफ्ती भाईनी को आपने ट्रेन किया पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर तामिल टाइगर्स को आपने ट्रेन किया, जैसे आपने लिस्ट दी। खुद मनमोहन सिंह ने कहा था 3 महीने पहले कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट नक्सलाइट मूवमेंट है, जो कोई आपने कितना कहा 174 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 602, उसमें उसके असरात हैं। उसका तो ताल्लुक ISI से नहीं है ना, उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है ना, तो इसका